स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑर्गेनिक क्लास। आज फिर हम लोग नए सिलेबस के साथ, नए कंटेंट के साथ उपस्थित हैं। आज फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अपना सिलेबस है उसको बेहतरीन ढंग से समझा जाए, अच्छे तरीके से समझा जाए उसको, और जहाँ भी डाउट है आप लोगों को, जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है उसको जो है सो क्लियर किया जाए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड। जो सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड है अपने पास, जो सिंपल एलिफेटिक यौगिक होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और उसमें जो पहला टॉपिक था अपने पास, जो पहला अपने पास सिलेबस था, वह था अल्केन। अल्केन को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अल्केन में जो है उसमें कार्बन का डिग्री हम लोगों ने बताया था पैराफिन के अंदर। अल्केन कहो या पैराफिन को, ये सेम बात है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि 1 डिग्री था, 2 डिग्री था, 3 डिग्री था और 4 डिग्री था। तो उस चीज को हम लोगों ने समझा था बखूबी अच्छे ढंग से। लेकिन फिर ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार चाह रहा हूँ कि उसको समझा दूँ, क्योंकि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें दिक्कतें होती हैं, डाउट होता है कि भाई कैसे पहचानेंगे कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने समझा था। एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग आई होप बना लिए होंगे। लेकिन जिस स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम है, आप लोग हमसे हमारे जो वेबसाइट है, चैनल है, वहाँ से आप लोग मुझे फीडबैक भेज सकते हो। जो डाउट है वो आप बोल सकते हो वहाँ पे। मैं फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ मैं इस चीज़ को डिक्टेट कर दूंगा, उसको एलिबरेट कर दूंगा एक बार, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था पिछले क्लास में, जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया था अल्केन। क्या स्टार्ट किया था? एक नंबर था अल्केन। अल्केन स्टार्ट किया था हम लोगों ने। और अल्केन में जो है हम लोगों ने देखा था प्राइमरी, यानी जिस कार्बन के वैलेंसी में, जिस कार्बन परमाणु के वैलेंसी में एक अल्काइल ग्रुप आ जाए, वह क्या होता था? प्राइमरी। जिसमें 2 आ जाए सेकेंडरी, H सिंगल बॉन्ड R1, R2, H। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था टर्शियरी, H R3, CR2, R1 और यहाँ जाता है H। फिर एक लास्ट में हम लोगों ने देखा था क्वार्टरनरी। तो आपको मैं पहले डिवीजन बात करता हूँ, उसके बाद आपको इसमें कर पाऊंगा। R4, C, R3, R2 और R1। तो ये था टर्शियरी। अब देखिए, जिसमें एक अल्काइल ग्रुप आ जाए, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी। जिस कार्बन परमाणु के 2 वैलेंसी में अल्काइल ग्रुप आ जाए, दिस इज सेकेंडरी। अगर 3 परमाणु आ जाए, दिस इज टर्शियरी। और उसके 4 के चारों वैलेंसी में अगर अल्काइल ग्रुप आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टरनरी, यानी 4 डिग्री कार्बन। कितना डिग्री कार्बन बोलते हैं? 4 डिग्री कार्बन। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में समझने की कोशिश की थी, समझे भी थे। अब मैंने पिछले क्लास में बताया भी था कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा अल्काइल ग्रुप, अल्काइल रेडिकल क्या है। अल्काइल ग्रुप यानी अल्काइल रेडिकल क्या है, तो उस चीज को हम लोगों को आज देखना है, उसको आज समझना है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कीन, यानी प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं ओलेफिन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ओलेफिन या अल्कीन। लेकिन उस चीज को जानने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा देखना है कि अल्काइल ग्रुप क्या है, अल्काइल रेडिकल क्या है,
अल्काइल मूलक क्या है, तो हम लोग समझते हैं आज अल्काइल रेडिकल। क्या समझते हैं? अल्काइल रेडिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल मूलक। क्या बोलते हैं रेडिकल को हिंदी में? अल्काइल मूलक क्या है, इस चीज को हम लोग आज समझते हैं। ठीक है, चलिए अल्काइल, मैं बार बार बोल देता हूं कि यहाँ एक अल्काइल लगा दीजिए, यहाँ एक एराइल लगा दीजिए। है क्या एक्चुअल में अल्काइल किसको बोलते हैं? अल्काइल रेडिकल क्या है? तो किसी भी अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दिया जाए तो वह बन जाता है अल्काइल। क्या बन जाता है? अल्काइल। यानी अगर कार्बन है तो उसका एक वैलेंसी खाली कर दिया जाए तो वह बन जाता है अल्काइल। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहां हम लोग इस चीज को समझते हैं, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है अल्काइल ग्रुप का, जनरल फॉर्मूला वह होता है, इसको CnH2n +1। क्या होता है? CnH2n +1। अगर यहाँ 2 रहता तो ये क्या बन जाता? अल्केन बन जाता, लेकिन एक वैलेंसी खाली है कि नहीं? खाली है, तो यह बन गया है अल्काइल। क्या बन गया है? अल्काइल। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वह होता है CnH2n +1। फिर हम लोग देखते हैं इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है, इट मींस इसे इंडिकेट किया जाता है कैपिटल R के द्वारा। क्या चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल R के द्वारा। इसका जो IUPAC नेम है, IUPAC नेम का जो फॉर्मेट है, ठीक है, तो किया क्या जाता है? अल्केन जो है, अल्केन से ANE घटा दिया जाता है। अल्केन से ANE क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है, और उसमें YL जोड़ दिया जाता है, तो वह बन जाता है अल्काइल। क्या बन जाता है? अल्काइल। क्या किया हमने? देखिए अल्केन है हमारे पास, और हमने क्या किया कि जो हमारे पास अल्केन था, जो हम लोगों के पास अल्केन था, तो अल्केन से ANE मैंने घटा दिया, यानी एलिमिनेट सब्ट्रैक्ट कर दिया उसको, और उसकी जगह पे मैंने क्या जोड़ दिया? YL जोड़ दिया, तो यह बन गया अल्काइल। क्या बन गया? अल्काइल। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास है CnH2n +2। क्या है? CnH2n +2, यह हो गया अल्केन। अब अल्केन में से अगर एक वैलेंसी खाली कर दिया जाए तो यह बन जाता है CnH2n +1। क्या बन गया? CnH2n +1। जैसे सपोज दैट यहां पे हमारे पास हो गया मीथेन CH4। अगर एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया जाए तो यह बन जाता है CH3। क्या बन जाता है स्टूडेंट? CH3। अब यहां पे इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है स्टूडेंट? मीथेन। अब यहां पे जब इसका एक वैलेंसी खाली हुआ तो यह बन गया मिथाइल। देखिए यहां पे यह क्या है? मीथेन। जब कार्बन एटम का जो है सर एक वैलेंसी खाली हुआ, मतलब एक हाइड्रोजन एटम वहां से क्या हुआ? एलिमिनेट हुआ, तो वह बन गया मिथाइल। क्या बन गया? मिथाइल। यानी यहाँ पे जो इसका जनरल फॉर्मूला है वह है CnH2n +2।
लेकिन अगर एक हाइड्रोजन एटम हट गया तो वह बन गया CnH2n+1, यानी यह एक क्या हो गया, यहाँ पे जो है यह एक है अल्काइल रेडिकल। क्या है स्टूडेंट? अल्काइल रेडिकल। आ रहा है कि नहीं बात समझ में? अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं इस पर, C2 और H6। क्या लिया मैंने? C2H6। इसका अगर एक वैलेंसी हमने खाली किया तो यह बन गया C2H5। क्या बन गया? C2H5। अब यहां पे इसका नाम है इथेन, लेकिन जब इसका एक वैलेंसी खाली हुआ तो यह बन गया इथाइल। क्या बन गया स्टूडेंट? इथाइल। तो ये सब के सब जो एग्जांपल है ये अल्काइल रेडिकल के एग्जांपल हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे बता सकते हैं? यानी वैकेंट वैलेंसी इज कॉल्ड रेडिकल। वैकेंट वैलेंसी इज कॉल्ड रेडिकल। अगर वह वैलेंसी वैकेंट हो रहा है एराइल ग्रुप में, एरीन में, तो वह एरीन बन जाता है एराइल। अगर एल्केन में आ रहा है तो वह एल्केन बन जाता है अल्काइल। जैसे हम लोग बेंजीन रिंग का भी एक उदाहरण ले सकते हैं। बेंजीन रिंग यहाँ पे देख लेते हैं उस चीज को। मान लीजिए बेंजीन रिंग जो है उसका सूत्र क्या है? C6H6, यानी यहाँ पे इसका नाम क्या है? एरीन। क्या नाम है स्टूडेंट? एरीन, या बेंजीन भी लिख सकते हैं, बेंजीन। ठीक है कि नहीं? अब इसका अगर एक वैलेंसी खाली हुआ, इसका अगर एक संयुक्ता खाली हुआ तो ये क्या बन जाता है? C6 और H5, यानी यह क्या बन गया? एराइल। क्या बन गया? एराइल। तो जो अल्केन के अंदर जो कंडीशन है हमारे पास अल्काइल रेडिकल का, सिमिलरली सेम कंडीशन वही है एरीन के साथ, और यह बन गया बेंजाइल, जिसको हम लोग बेंजील बोलते हैं, बेंजाइल। आ रहा है बस समझ में? तो अगर किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का या एलिफेटिक कंपाउंड का एक वैलेंसी खाली हो जाता है तो वह एक रेडिकल के फॉर्म में आ जाता है, वह एक मूलक के फॉर्म में आ जाता है। तो अगर वह एलिफेटिक है तो अल्काइल, अगर वह एरोमेटिक है तो एराइल। देखिए ये सब किसके एग्जांपल है? एलिफेटिक के एग्जांपल है। ये सब क्या बने हैं? अल्काइल। क्या बने हैं? अल्काइल। मीथेन से बना मिथाइल, इथेन से बना इथाइल, प्रोपेन से बनता है प्रोपाइल, ब्यूटेन से बनता है ब्यूटाइल, पेंटेन से बनता है पेंटाइल, हेक्सेन से बनता है हेक्साइल, डेकेन से बनता है डेकाइल। जस्ट सिमिलरली अगर बेंजीन है तो बेंजीन से क्या बना? बेंजाइल। तो इसका डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, इसके डेफिनेशन को हम लोग बता सकते हैं। लिख सकते हैं खाली संयोजकता वाले एल्केन को अल्काइल रेडिकल खाली संयोजकता वाले एल्केन को अल्काइल रेडिकल कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है? खाली संयोजकता वाले एल्केन को क्या कहा जाता है? अल्काइल रेडिकल कहा जाता है। यानी अगर वह जो है, इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हैं, वैकेंट वैलेंसी। वैकेंट मतलब क्या? खाली। वैकेंट वैलेंसी इज कॉल्ड रेडिकल। वैकेंट वैलेंसी इज कॉल्ड रेडिकल। तो ये जो बेसिक चीजें थी अल्काइल रेडिकल के बारे में बता रहा था।
साथ ही साथ एराइल रेडिकल भी के भी बारे में हम लोगों ने समझा कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड भी है कोई, अगर उसका वैलेंसी खाली हो जा रहा है तो वह एराइल बन जाता है, यानी एराइल रेडिकल के फॉर्म में वो आ जाता है। तो ये था अपने पास अल्काइल रेडिकल के बारे में, यानी अगर कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड है उसके वैलेंसी खाली हो जा रहा है तो वह अल्काइल रेडिकल के रूप में आ जाता है, अल्काइल मूलक के रूप में आ जाता है। डेफिनेशन भी हम लोगों ने समझा है कि खाली संयुक्ता वाले एल्केन को अल्काइल रेडिकल कहा जाता है, यानी वैकेंट वैलेंसी इज कॉल्ड रेडिकल, वैकेंट वैलेंसी इज कॉल्ड रेडिकल। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। सबसे पहले अल्काइल रेडिकल लिखिए, देन आपके पास डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन के बाद आपको ये 3 चीजें भी लिखना है, या जो 3 चीज है इसका जनरल फार्मूला, देन इसका फंक्शनल ग्रुप, देन इसका आईयूपीएसी नेम। या लिखने के बाद आपको यहाँ पे आना है, इस चीज को लिखना है। इस चीज को लिखने के बाद आप इसको भी लिख सकते हो लास्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कैसे मैंने बताया, सबसे पहले आपको यह रेडिकल हेडिंग बनाना है, हेडिंग के बाद इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद ये 3 जो इसका जनरल इंट्रोडक्शन जो है इसको लिखना है। देन आपको एग्जाम्पल के ऊपर आ जाना है, पहले उसको लिखना है फिर लास्ट को इसको लिखना है। हो गया, समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एल्कीन देखते हैं कि एल्कीन क्या है, जिसे ओलेफिन भी बोला जाता है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में। नंबर 2 पे है एल्कीन। क्या है नंबर 2 पे? एल्कीन, या इसको हम लोग बोलते हैं ओलेफिन। क्या बोलते हैं? ओलेफिन। ठीक है, एल्कीन या ओलेफिन। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है FUNCTIUNAL, फंक्शनल ग्रुप जो है वह होता है C और डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C, यानी जो इसका जनरल क्राइटेरिया है वह क्या होता है? C डबल बॉन्ड C। देन इसके बाद आता है इसका जनरल फॉर्मूला। इसका जनरल फॉर्मूला जो है वह होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। फिर इसका बाद आ जाता है इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम, IUPAC नेम। तो वह हो जाता है ALK प्लस ENE इक्वल अल्कीन। क्या हो गया स्टूडेंट? अल्कीन। ठीक है, तो ये सारे इसके जनरल इंट्रोडक्शन है। इसका नाम, इसका जो है सो जनरल फॉर्मूला और इसका फंक्शनल ग्रुप।
आप देखिए जहां भी ANE लास्ट में आ जाए, क्या आ जाए, ANE अगर लास्ट में आ जाए तो हमको समझ लेना है, हमें वहां माइंड सेट कर लेना है कि या जो भी बात किया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, या एल्केन के बारे में बताया जाए, मेन सिंगल बॉन्ड के बारे में हमें बताया जा रहा है। अगर लास्ट में ENE आ जाए, क्या आ जाए, ENE, इट मीन्स वहां हमें दिमाग लगाना है कि जो भी बात किया जा रहा है वह डबल बॉन्ड के बारे में बात किया जाए, डबल बॉन्ड के बारे में बात किया जा रहा है। अगर YNE लास्ट में आ जाए तो वहां हमें समझ जाना है कि जो भी अभी हमारे पास बात किया जा रहा है, जो एलिफेटिक कंपाउंड के बारे में बात किया जा रहा है, उस कंपाउंड में कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताया जा रहा है। तो अभी बेसिकली जो हमें बात करना है वह किसके बारे में बात करना है, एल्कीन के बारे में बात करना है। यानी इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, दैट हाइड्रोकार्बन which is contain hydrocarbons, that hydrocarbons which is contain double bond is known as olefin, यानी वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओलेफिन बोल सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के बारे में इसके समझते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं फॉर्मूला, क्या देखा जाए, फॉर्मूला। फिर इसके बाद आ जाता है कॉमन नेम CN। कॉमन नेम को मैं कैसे बता रहा हूँ, CN के द्वारा बता रहा हूँ। C का मतलब है कॉमन और N का मतलब है नाम। और यहां देखते हैं IUPAC ने, क्या देखते हैं स्टूडेंट, IUPAC ने फॉर्मूला, कॉमन नेम और फिर लास्ट में आ जाता है IUPAC ने। तो एक नंबर में देखते हैं हम लोग CH2 और डबल बॉन्ड CH2, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम हो जाता है कॉमन नाम इथिलीन। क्या नाम हो जाता है, इथिलीन। और IUPAC नेम हो जाता है इथेन। क्या नाम हो जाता है, इथेन, इथिलीन, इथेन। अगर कॉमन नाम आप बोल रहे हैं तो इथिलीन, और उसका अगर आप IUPAC नेम बोल रहे हैं तो उसको में आपको बोलना है इथेन। अब सेकंड एग्जांपल है CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइलीन। क्या नाम हो जाता है, प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन। और इसका नाम हो जाता है मिथाइल इथेन। क्या नाम हो जाता है इसका, या प्रोपीन लिख सकते हैं हम लोग। क्या नाम लिख सकते हैं, अगर इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो नॉमेनक्लेचर जो है उधर से किया जाता है जिधर से डबल बॉन्ड क्या हो, सबसे नजदीक हो। तो यहाँ से कार्बन नंबर 1 पे ही डबल बॉन्ड है, लेकिन इधर से आते हैं तो कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, यानी प्रायोरिटी नेमिंग किधर से स्टार्ट होगा, नंबर 1, नंबर 2 और ये है नंबर 3। अरे बात समझ में, तो ये बन जाता है प्रोपीन। क्या बन जाता है, प्रोपीन। ठीक, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब एक दो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको बना लीजिएगा। नंबर 3 में आपको है CH3 CH डबल बॉन्ड CH
और सिंगल बॉन्ड CH3। इसका आप लोग नाम लिखना है। तो यह क्या हो जाएगा, ब्यूटाइलिन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटाइलिन। और ब्यूट-टू-इन, ब्यूट-टू-इन इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी नाम लिख सकते हैं। तो इसका आप लोगों को जो है कॉमन नाम भी लिख लेना है और इसका IUPAC नेम भी आपको खुद से लिखना है, खुद से बना के लिखना है। फिर आते हैं नंबर 4, C2H5 CH डबल बॉन्ड और CH2। इसका भी आप लोगों को कॉमन नाम लिखना है और उसका IUPAC नाम भी लिखना है। तो ये हमारे पास था ओलेफिन, जिसको हम लोगों ने एल्कीन भी बोल रखा है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखिए, फिर वहां पे जो जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसको लिखिए, देन लास्ट में यहाँ पे एग्जांपल देके ऐसे इसको लिखिए, ऐसे इसको लिखिए। ठीक है, हो गया, लिख लिए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने, ठीक। चलिए अब हम लोगों को देखना है अल्काइन के बारे में। किसका नोमेनक्लेचर देखना है, अल्काइन का। इट मींस प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अगर किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उस ग्रुप को बोला जाता है अल्काइन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, अल्काइन। तो हम लोगों ने एल्केन देख लिया, अल्कीन देख लिया। अब हम लोगों को देखना है अल्काइन, यानी प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड और इज नोन एज अल्काइन। ठीक है, तो नंबर थर्ड में अब हम लोगों को देखना है अल्काइन। अल्काइन इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है FUNCTIONAL, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वह है C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C। जनरल फॉर्मूला जो है जनरल फॉर्मूला वह होता है CnH2n -2। क्या होता है, CnH2n -2। यह इसका हो गया फंक्शनल ग्रुप, यह इसका हो गया जनरल फॉर्मूला, और लास्ट में इसका है IUPAC नेम। IUPAC नेम यह होता है अल्क प्लस, अल्केन में से ANE हटा दीजिए और उसमें जो है आप YNE जोड़ दीजिए, तो यह बन जाता है अल्काइन। क्या बन जाता है स्टूडेंट, अल्काइन। अल्काइन, ठीक है। तो यहां पे एक डेफिनेशन हम लोग डाल सकते हैं कि दैट हाइड्रोकार्बन, दैट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, that aliphatic hydrocarbon which is contained triple bond
which is contain triple bond is known as alkyne, is known as alkyne। यानी वैसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइन बोलेंगे, उसका नाम अल्काइन दिया जाता है। अब हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका उदाहरण क्या है, इसका कॉमन नेम क्या होगा और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखा जाए फॉर्मूला, एग्जाम्पल, यहाँ लिखा जाए फॉर्मूला, फिर यहाँ लिखा जाए कॉमन नेम और यहाँ लिखा जाए आईयूपीएसी नेम। फॉर्मूला, कॉमन नेम और देन आईयूपीएसी नेम। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है C ट्रिपल बॉन्ड C H और यहां भी आ गया H, C ट्रिपल बॉन्ड C H और H, तो इसका नाम हो जाता है एसिटिलीन। इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन, और इसका आईयूपीएसी नेम हो जाता है इथाइन। यानी ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो भी कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, अगर उसके दोनों साइड हाइड्रोजन एटम आ जाए, क्या आ जाए, हाइड्रोजन एटम आ जाए, तो इसका कॉमन नाम हो जाता है एसिटिलीन। यह बहुत ही चर्चित कंपाउंड है और इसका जो आईयूपीएसी नेम है वह हो जाता है इथाइन। क्या नाम हो जाता है, इथाइन। फिर देखते हैं, यह एक नंबर है। 2 नंबर में देखते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और इसके साथ जुड़ जाए H। देखिए जब इस हाइड्रोजन एटम को हटा के मैंने क्या लगा दिया, CH3, तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल एसिटिलीन। क्या हो जाता है, मिथाइल एसिटिलीन। और इसका आईयूपीएसी नेम हो जाता है प्रोपाइल। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट, प्रोपाइल। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसका वह है थर्ड CH3 CH2 C और ट्रिपल बॉन्ड C और यहां जुड़ा हुआ है H। देखिए यहां पे मैंने केवल CH3 लोकेंट लिया है, लेकिन यहां पे क्या लिया है मैंने, C2H5 लिया है, तो इसका नाम हो जाता है इथाइल एसिटिलीन। इथाइल एसिटिलीन। और इसका नाम हो जाता है ब्यूटाइल। क्या नाम हो जाता है, ब्यूटाइल। ठीक है, एक और इसका एग्जाम्पल है जो आप लोग लिख लीजिएगा खुद से, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और इसके साथ आ जाता है H। यहां भी लिख लीजिएगा और यहां भी लिख लीजिएगा। देखिए इसका नाम हो जाता है एसिटिलीन। इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो हो जाता है इथाइन। नंबर सेकंड, अगर इसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए तो दिस इज नोन एज मिथाइल एसिटिलीन एंड द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपाइन। इफ अगर इथेन जुड़ जाए इस कंपाउंड में तो नेम ऑफ दिस कॉमन नेम और इथाइल एसिटिलीन एंड द आईयूपीएसी नेम इज ब्यूटाइन। सिमिलरली इसका भी लिख लीजिएगा आप लोग, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल एसिटिलीन और इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो हो जाएगा पेंटाइन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटाइन। पेंटाइन कहने का मतलब है इट मींस प्रेजेंस ऑफ 5 कार्बन। कितने कार्बन उसमें आ जाएंगे, 5 कार्बन आ जाएंगे। तो ये हमारे पास था एसिड अल्काइन। क्या था, अल्काइन। इसको आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिए। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखिए, फिर उसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है इसको आप लोग लिखिए, देन लास्ट में आपको आना है इसके एग्जांपल के ऊपर, इसके उदाहरण को लिखना है, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। आ रहा है बात समझ में, ठीक।
मिटाया जाए इसको। ओके चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि नंबर 4 में हमें देखना है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि हैलोजन जो है वो 4 हमारे पास होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड लास्ट में जो है आयोडीन। इसका फंक्शनल ग्रुप जो है इसे X के द्वारा इंडिकेट किया जाता है स्टूडेंट। क्या चीज के द्वारा बताया जाता है? X के द्वारा। इसका जनरल फार्मूला जो है वह हो जाता है CnH2n+1 into the X। IUPAC नेम जो है इसका हो जाता है हेलो प्लस एल्केन बराबर हेलो एल्केन। या 12th में आप लोगों को एक चैप्टर भी जानना है, एक यूनिट भी है हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन्स। अब इसका एग्जांपल जैसे देख लीजिए, अगर हम लोग कॉमन नाम जो है लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा पास हाइड्रोकार्बन रहता है उसका नाम लिया जाता है, जैसे मिथाइल क्लोराइड। अब अगर हम लोग इसका IUPAC नेम लिखना स्टार्ट करते हैं तो जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम जो है हम लोग पहले लिखते हैं, और जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उसका नाम जो है लास्ट में लिखते हैं। तो क्लोरो यानी यह हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मीथेन इट मींस हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली अगर ब्रांच में हेलोजन आ रहा है तो आइसोप्रोमाइल ब्रोमाइड। इसका अगर IUPAC नेम लिखना है तो हम इसका जो है इधर से भी 2 नंबर पे हमारे पास हेलोजन है और इधर से भी 2 नंबर पे है, तो किधर से भी कहीं से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे इसका 1, 2 और 3, यानी जो हेलोजन एटम है वो कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है? कार्बन नंबर 2। तो इसका मैंने लिखा है 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या लिखा है? 2 ब्रोमो, और नेक्स्ट जो है यह जो कंप्लीट चेन लिया है मैंने 2 ब्रोमो प्रोपेन। सिमिलरली वैसे ही सबका लिख लेना है। एक लास्ट का जो है यह टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। इसका नाम मैंने नहीं लिखा है, आपको लिखना है, मैं बता दे रहा हूँ। इधर से भी आते हैं तो सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चेन चूज किया जाता है। इधर से आते हैं तो 1 2 3, इधर से आते हैं तो 1 2 1 3, इधर से भी आते हैं, इधर जाते हैं तो 1 2 3, यानी हर एक सिचुएशन में ब्रोमीन जो है या कितने नंबर कार्बन पे है? कार्बन नंबर 2। तो इसका IUPAC नेम आपको लिख लेना है। 2 नंबर कार्बन पे मीथेन भी है, 2 नंबर कार्बन पे ब्रोमीन भी है, तो 2 2 या लिख सकते हैं 2 मिथाइल 2 ब्रोमाइड, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या लिख सकते हैं? 2 नंबर कार्बन पे क्या है? ब्रोमीन है, और 2 ही नंबर कार्बन पे मिथाइल भी है जो एक लोकेंट के रूप में है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और मीथेन प्रोपेन। तो इसका IUPAC नाम आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप लिखिए और इसको हेडिंग बनाइए, फिर ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन लिखिए, देन आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के पास आना है। यह सब एग्जाम्पल है, इसको आप लोग बना लीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही तक। आज अभी हम लोगों ने देखा अल्केन, अल्कीन और अल्कान। उसका जनरल इंट्रोडक्शन जो था उसको हम लोगों ने देखा, फिर उस पे जो भी एग्जाम्पल बन रहा था उसको हम लोगों ने देखा। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखा जाए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से जो अपने पास फंक्शनल ग्रुप है उसका नेम के बारे में देखेंगे, उसका IUPAC नेम देखा जाएगा, फिर उसका जो कॉमन नाम है उसको देखा जाएगा। देन इसके बाद हम लोगों को स्टार्ट करना है रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। जो नॉमेनक्लेचर का रूल है, 7-8 रूल है, उसको अच्छे तरीके से हम लोगों को देख लेना है, फिर इसको देख के खत्म करना है। तो आज यही पे रुका जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। कितना मिनट भाई?